अपने माइक्स को ऑफ कर दें। स्विच ऑफ योर माइक्स, जिनकी नहीं लॉग हो रिवर ना अटेंड करें लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और लास्ट टाइम जो है मैंने वो डॉप्लर्स इफेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था और डॉप्लर्स इफेक्ट के अंदर हमने दो केसेस जो हैं उनको स्टडी किया था कि सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स। तो आज हमने जो है नेक्स्ट जो दो केसेस हैं उनको स्टडी करना है। उसके अंदर हम अब सोर्स को मूव करवाएंगे और ऑब्जर्वर जो है उसको स्टेशनरी कर देंगे। ठीक है, यानी कि सोर्स जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आज केस 2 है हमारे पास, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 के अंदर ऑब्जर्वर is at rest and source is moving। ये भाई ये किसका माइक ऑन है? प्लीज आप या तो लॉग ऑफ हो जाए या माइक को ऑफ कर दें। ये कौन है जिसका माइक ऑन है? तो इसके अंदर हमारे पास जो अब जो सोर्स है वो मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है, यानी कि V0 0 के बराबर है लेकिन V जो है वो VS के बराबर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हम दो इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर जो है वो स्टैंडिंग जो हमारे पास सोर्स है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नंबर 1, सोर्स मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये हमारे पास केस नंबर 1 है। और इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कि सोर्स जो है वो मूव अवे करेगी फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो सोर्स है वो मूव कर रही है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वो कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? F0। द कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी of sound waves produced is equal to F0। वो फ्रिक्वेंसी जो है वो F0 के बराबर होगी और साउंड की वेव्स जो है ये मूव करेंगी विद वेलोसिटी v। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, और जो वेलोसिटी है साउंड वेव्स की वो v के बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी जिससे मूव कर रही हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है किसकी? मीडियम के अंदर। तो जो
आपको पता है कि दो कंजेक्टिव वेव फ्रंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होती है। तो जो एफ नॉट फ्रिक्वेंसी एमिट हो रही है साउंड की सोर्स में से, ठीक है, वो एफ नॉट फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है? एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये जो फ्रिक्वेंसी सोर्स के अंदर से निकल रही है, जिसको हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है उसका नाम भी देते हैं। तो अब आप ये कंसिडर करें कि जो साउंडिंग सोर्स है वो मूव कर रही है टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी वी एस के साथ, ठीक है। साउंडिंग सोर्स is moving towards the stationary observer with velocity vs। वी नॉट तो अब जीरो है, लेकिन जो वेलोसिटी है साउंड की सोर्स की वो वी एस है। अब यहां पर भी उसी तरह आप फिगर जो है वो ड्रा करें कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये डी, ये हमारे पर ये सोर्स है, ये एस प्राइम ऑब्जर्वर है, तो इनके दरमियान में ये डिस्टेंस डी है। तो ये सोर्स अब ऑब्जर्वर की तरफ मूव जो है वो कर रही है। अब जो हम इस ऑब्जर्वर को नाम दे देते हैं यहां पर कि ये जो एस प्राइम के ऊपर है ये कोई ऑब्जर्वर सी है, जो कि जब सोर्स इसकी तरफ मूव कर रही है तो ये कोई फ्रिक्वेंसी हर्ड करेगा, ठीक है। अब वो जो फ्रिक्वेंसी या वो वेवलेंथ जो ये रिसीव करेगा ये ऑब्जर्वर, जब सोर्स जो है वो इसके टुवर्ड्स मूव कर रही है, जाहिर बात है आप वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अंदर शिफ्ट आनी है क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो जनरेट हो गई है। तो जो वेवलेंथ जो है इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन है जो एस एस प्राइम का रीजन है, ये जो डी रीजन है, इसके अंदर जो वेवलेंथ है शॉर्टेंड वेवलेंथ, द शॉर्टेंड वेवलेंथ इन रीजन एस एस प्राइम, जिसके दरमियान में फासला डी है या स्पेस जिसमें डी है, वो है लैम्डा एस, दैट इज इक्वल टू वी एस ओवर एफ नॉट। ये वाली वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेंड वेवलेंथ इस स्पेस के अंदर है, एस एस प्राइम के अंदर, यानी कि यहां पर इधर से लेकर इस पॉइंट तक। अब जो नेट वेवलेंथ रिसीव हो रही है ऑब्जर्वर सी से, ठीक है, the net wavelength received by observer C। अब हमने इसको ये वाला जो ऑब्जर्वर है इसको C का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो वेवलेंथ यानी कि जब ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स सोर्स जब मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो हमारे पास शॉर्टेंड वेवलेंथ है जो कि ऑब्जर्वर फील कर रहा है, वो शॉर्टेड वेवलेंथ जो ऑब्जर्वर फील कर रहा है वो लैम्डा सी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा एस के बराबर होगा। लैम्डा सी क्या है? ये वेवलेंथ जो फील कर रहा है ऑब्जर्वर, ये वो वेवलेंथ है ये ऑब्जर्वर उस वक्त फील कर रहा है जब के सोर्स ने उसके टुवर्ड्स मूव करना शुरू किया है। और लैम्डा तो साउंड वेव्स की नेचुरल वेवलेंथ है, और लैम्डा एस जो है ये क्या है? ये वो वेवलेंथ है जो इस स्पेस के अंदर है, यानी कि जब सोर्स ने इसकी तरफ मूव करना शुरू किया तो इस स्पेस के अंदर जो शॉर्टेंड वेवलेंथ है वो लैम्डा एस के बराबर है, जिसको आप कह सकते हैं कि दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, जो कि सोर्स की वेवलेंथ है। अब आप इसके अंदर लैम्डा और लैम्डा एस की वैल्यूज जो है उनको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो तो v ओवर एफ नॉट है और लैम्डा एस की वैल्यू वी एस ओवर एफ नॉट है। तो यहां से आप लैम्डा सी की वैल्यू अगर निकालें तो एफ नॉट तो इसमें से एलसीएम आ जाएगा वी एस ओवर एफ नॉट, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर
जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ सी है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी के जो ऑब्जर्व कर रहा है आपका ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्वर, वो एफ सी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इक्वल होगी वी ओवर लैम्डा सी के। ठीक है, तो इसके अंदर आप वैल्यू जो है वो लैम्डा सी की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस ओवर एफ नॉट, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसको जब आप उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली इस चीज को कि v के नीचे v माइनस वी एस है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है v ओवर v माइनस वी एस ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो एफ सी जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ नॉट। इसका मतलब है कि जो आप ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी हर्ड कर रहा है या जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है वो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो सुनाई दे रही है, यानी कि उसको ऊंची आवाज आ रही है। जारी बात है कि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जब वो मूव कर रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई महसूस जो है वो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी फील करता है जब सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करती है, क्योंकि यहां पर जो वेव फ्रंट्स हैं वो वेव फ्रंट्स इस स्पेस एस एस प्राइम के अंदर बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, बाउंड का मतलब होता है कि स्पेस के अंदर कन्फाइन हो जाते हैं, और जब वो कन्फाइन हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है वो ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी जो है वो सुनाई देती है। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट इसका था। उसके बाद दूसरे पार्ट के ऊपर है कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। source is moving away from the stationary observer। सोर्स जो है वो अब स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रही है, पहले केस में तो टुवर्ड्स कर रही है, यानी कि अब जो ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी v नॉट 0 है, सोर्स वी एस जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अब उससे परे जा रही है, अवे जा रही है। तो अब चूंकि सोर्स की वेलोसिटी जो है वो वी एस है, वेलोसिटी ऑब्जर्वर की इज v नॉट दैट इज इक्वल टू 0, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है दैट इज इक्वल टू v, ये v के बराबर है। और अब जो सोर्स है आपकी ये अवे मूव कर रही है। ठीक है, परे जा रही है जो आपका ऑब्जर्वर है। तो अब इस केस के अंदर सोर्स जो है अब वो, अब देखिए हमारे पास जो पोजीशंस थी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये पोजीशंस ले लेता हूँ कि ये इसको मैं कह देता हूँ S1 S2, यहाँ पर ऑब्जर्वर D S2 के ऊपर। अब पोजीशन ये सोर्स जो है S1
इस ऑब्जर्वर डी से परे जो है ये मूव करके जा रही है। ठीक है, यानी कि जो डी डिस्टेंस है इनके दरमियान में, वो डी डिस्टेंस SS1 के बराबर है, परे जा रही है इससे। तो जो वेवलेंथ इन स्पेस डी है, इस स्पेस के अंदर द वेवलेंथ इन स्पेस डी, जो डी स्पेस है इसके अंदर जो वेवलेंथ है हमारे पास, वो वेवलेंथ हमारे पास वी एस यानी कि लैम्डा एस वी एस ओवर एफ नॉट के बराबर है, इस स्पेस के अंदर जो वेवलेंथ है। अब जो नेट वेवलेंथ ये ऑब्जर्वर डी फील करेगा या इसको जो रिसीव होगी जब जो सोर्स है वो अवे मूव कर रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये जो नेट वेवलेंथ है received by the observer, वो लैम्डा डी, हमारे पास जो वेवलेंथ है वो लैम्डा प्लस लैम्डा एस के बराबर होगी, क्योंकि अब अवे जा रहा है। अब वेवलेंथ्स जो है वो आपस में एड अप हो जाएंगी। अब वेव शॉर्टेड नहीं हो रही, अब वेव जो है वो फैल रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, क्योंकि वो अवे मूव कर रहा है। जब कोई चीज अवे मूव करती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और जब कोई चीज जो है वो टुवर्ड्स मूव करा करती है तो वेवलेंथ शॉर्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी अर्थ के टुवर्ड्स मूव करता है, तो जब वो अर्थ के टुवर्ड्स मूव करता है तो उस वक्त वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से आपको ब्लू शिफ्ट नजर आती है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। लेकिन जब वो अवे मूव करता है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको रेड शिफ्ट नजर आती है, यानी कि रेड कलर नजर आता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, क्योंकि सोर्स अवे मूव कर रही है, इसलिए वेवलेंथ जो है अब वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन है वो तो आपको पता है कि एफ नॉट वी ओवर लैम्डा के बराबर है, और यहां से लैम्डा जो है वो वी ओवर एफ नॉट के बराबर है। तो ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो लैम्डा डी जो है दैट इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी वी ओवर एफ नॉट प्लस लैम्डा एस की वैल्यू आ जाएगी वी एस ओवर एफ नॉट। तो लैम्डा डी हमारे पास आ जाएगा v प्लस वी एस ओवर एफ नॉट। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आप जो है इसको इसके अंदर जो है वो ये लैम्डा डी की वैल्यू है, तो हमारे पास जो लैम्डा डी यानी कि एफ डी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो v ओवर लैम्डा डी है। तो आप ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो v ओवर लैम्डा डी v प्लस वी एस ओवर एफ नॉट, इसके बराबर आ जाएगा, और एफ डी जो है दैट इज इक्वल टू v ओवर वी एस इंटू एफ नॉट। अब आप देखें कि नीचे v प्लस वी एस आ रहा है, इसलिए v प्लस वी एस जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये v प्लस वी एस जो है ये इस v से ज्यादा है, तो फिर ये टर्म जो है ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो अगर ये लेस देन 1 है तो एफ डी इज लेस देन एफ, तो एफ टी जो है फिर वो लेस देन एफ आ जाएगा। यानी कि अब जो ऑब्जर्वर डी फ्रीक्वेंसी फील कर रहा है, वो ऑब्जर्वर डी जो फ्रीक्वेंसी फील कर रहा है वो उसको एफ से कम फील हो रही है, यानी कि उसको कम आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, इसलिए एफ डी जो है वो लेस देन
एफ के बराबर है। ठीक है, यानी कि जब सोर्स अवे मूव कर रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव मोशन की वजह से रिसीव हो रही है ऑब्जर्वर को, वो फ्रीक्वेंसी कम रिसीव हो रही है। ये जैसे मैंने वही आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक ट्रेन है वो हॉर्न साउंड कर रही है, तो वो ऑब्जर्वर के करीब जाएगी तो उसको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, और जब वो ऑब्जर्वर से अवे जाएगी तो ऑब्जर्वर को आवाज़ कम सुनाई देगी। तो ये वही वाला हमारे पास केस है। ठीक है जी, अब मैं जो है कोई थोड़ी सी मेरी तबीयत भी इतनी अभी ठीक नहीं है, तो ये दो केस मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। तो इधर ही मैं अब लेक्चर जो है इसको एंड करता हूँ। अगले नेक्स्ट दो केसेस जो हैं वो फिर मैं कल जो है वो आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं कुछ लेट हो गया हूँ, तो अगर मैं कल भी कोई मुझे लेट होने का प्रॉब्लम हुआ तो मैं वो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बहरहाल थोड़ी थोड़ी करके क्लास जो है वो डेली हुआ करेगी। डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, उसके बाद नहीं तो मैं फिर ये ऑफ कर दूंगा मीटिंग को। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?